कॉन्फ्रेंस की गई, एक बैठक की गई। बैठक में सारी चीज़ें बताई गई कि आखिर में क्या चीज़ें रही हैं और जिस तरीके से एसआईटी की जांच रही है उस रिपोर्ट को भी रखा गया है। लेकिन बैठक की बात करें तो बैठक में देखिए कि ये साफ तौर पे कहा गया था कि आखिर में जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे, चढ़ावा के गायब होने की बात की जा रही थी, तो उस पर कहीं ना कहीं जो एसआईटी की रिपोर्ट थी और उसके अलावा जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने एक डेटा तैयार किया था। लगभग 2800 जो वस्तुएं हैं, जो कीमती वस्तुएं थे, उनके डेटा तैयार किए गए हैं, वो रजिस्टर मेंटेन किया गया है। उनको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे। वहीं उनको उन तमाम तस्वीरों को भी शेयर किया गया है, तमाम तस्वीरों को दिखाया गया है। उसके बाद बात करें तो जो चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर के था, इस्तीफे पर मंजूरी हुई, जो उनका इस्तीफा था वो दे दिया गया था। आज बात करें तो आज भी जो ट्रस्ट के महासचिव नए जो कार्यकारी सचिव बने हैं, जिनको कार्यभार दिया गया है, उनकी बात जो है वो इसी जो आवास है उस पर चल रही है। और वैदेही भवन में जो बैठक है वो चल रही है कृष्णमोहन के साथ। कृष्णमोहन जो हैं और गोविंद गिरी, क्योंकि गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष है और कार्यवाहक जो महासचिव हैं वो कृष्णमोहन है, तो उनकी बैठक चल रही है। तमाम जो एसआईटी की रिपोर्ट थी, देखिए एसआईटी की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो एसआईटी की रिपोर्ट जो कल दिखाई गई थी वो रिपोर्ट हमारे पास है और इस एसआईटी की रिपोर्ट में कई बातें रखी गई हैं। एसआईटी की रिपोर्ट की बात करें तो जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट जो आई तो उसमें कई चीज़ें निकल करके सामने आई हैं। पहले तो एसआईटी की रिपोर्ट में ये बात पुख्ता हुई है कि हाँ, चोरी हुई है, बड़े पैमाने पर चोरी की गई है। और इस चोरी को लेकर के जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे थे कि चढ़ावा चोरी हुआ है, तो चढ़ावा चोरी में जो पैटर्न है वो भी देखने को मिला है। उसके अलावा एक सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है जो अनिल मिश्रा को लेकर के किया गया है कि अनिल मिश्रा का जो जवाबदेही है वो भी इसमें दी गई है। और चोरी के लिए अनिल मिश्रा को एसआईटी की रिपोर्ट में जिम्मेदार माना गया है कि उनके तरफ से लापरवाही की गई है। चढ़ावे की गिनती में पूरी प्रक्रिया जो है उसमें खामियां मिली हैं। जो चढ़ावे की गिनती होती थी उसमें जो एसओपी बनाई गई थी, देखिए एक एसओपी तैयार की गई थी बैंक की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन एसओपी में जो नियम थे उस नियमों का दरकिनार किया गया था और बड़ी लापरवाही की बात एसआईटी की रिपोर्ट में आई थी। उसके अलावा निगरानी जो तंत्र है उसमें भी खामियां देखने को मिली हैं। जो चेकिंग पॉइंट था उसमें भी खामियां देखने को मिली हैं। और टिन्नू यादव की बात करें तो टिन्नू यादव को लेकर के जो एसआईटी की रिपोर्ट और मनीष यादव को लेकर के एसआईटी की रिपोर्ट दी गई है, जिसमें ये बातें आई हैं कि टिन्नू यादव और मनीष यादव, एसआईटी की रिपोर्ट में ये बातें आई हैं कि टिन्नू यादव जो है वो क्योंकि चंपत राय का खास था, ऐसे में उसको कोई रोकता टोकता नहीं था और उसने ही मनीष यादव की नियुक्ति जो है वो कराई थी। मनीष यादव की नियुक्ति जो है वो कराने के बाद ये पूरा खेल जो है वो शुरू हुआ था। और आप लगातार बड़े बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। वहीं हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए हैं। आशीष, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। जिस तरीके से एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, कई बड़े खुलासे हुए हैं, जांच को लेकर कई बड़ी बातें सामने आई है। अब क्या कुछ पहलुओं पर एसआईटी जांच आगे बढ़ाएगी और कैसे कैसे अब चंपत राय और अनिल मिश्रा पर शिकंजा कसती नजर आएगी एसआईटी? देखिए, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से सार्वजनिक कर दी है और एसआईटी की रिपोर्ट में कई जो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो अगर बात कर ले जो यादव हैं उनकी बात कर ले, तो जितने भी नाम एसआईटी रिपोर्ट में हैं उन सभी पर अब धीरे धीरे कार्रवाई भी होती दिखाई देगी। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे मन से कहा था कि थोड़ा इंतजार करिए, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, एसआईटी अपनी जांच जैसे ही पूरी कर लेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब एसआईटी ने अपनी पूरी जांच कर ली है, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी है। ऐसे में अब कार्रवाई की बारी है। कार्रवाई में अगर देखा जाए, चाहे टिन्नू यादव हो, चाहे उनके अलावा अन्य जो साथी हों, सभी अभी देखिए हिरासत में है। चंपत राय की बात कर ले या अनिल मिश्रा की बात कर ले, दोनों का ही इस्तीफा देखिए ट्रस्ट ने मंजूर कर लिया है। अब सवाल उठता है कि लापरवाही वहां पर किसकी रही, लापरवाही आखिर कैसे हुई, टिन्नू यादव को एंट्री वहां पर कैसे मिली, टिन्नू यादव के साथ साथ बाकी अन्य लोगों की एंट्री कैसे हुई, तो अब इन पहलुओं पर भी जांच होगी। हालांकि ट्रस्ट देखिए, ट्रस्ट में जिस तरीके से कल से बैठक चल रही थी, कल इस्तीफा मंजूर किया गया, नए अगर देखा जाए तो नए सचिव की नियुक्ति भी हो गई है। ऐसे में अब कार्रवाई का दौर है, क्योंकि अभी तक जो आरोप लग रहे थे कि कई जो चांदी की वस्तुएं हैं वो गायब हो गई हैं, कई ईंट गायब हो गई चांदी की, तो ये सब चीजें सार्वजनिक कर दी गई हैं। अब सवाल उठता है कि जो चढ़ावा जो चढ़ा है कैश में, वो कितना गायब हुआ है, वो कैसे गायब किया गया। जो एसआईटी की रिपोर्ट में आया कि वहां के सीसीटीवी कैमरे से खिलवाड़ की गई, सीसीटीवी कैमरे में कई चीजें
कैद भी हुई हैं। तो अब एसआईटी की टीम, पुलिस की टीम बकायदा उस सीसीटीवी के आधार, फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई करती दिखाई देगी। क्योंकि देखिए, इस कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि एक बड़ी कार्रवाई होगी। तो अब वो बड़ी कार्रवाई किस तरीके की होती है, क्या होती है, ये जरूर देखना होगा। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसमें चंपत राय के ड्राइवर का भी नाम सामने आया है, उनके चंपत राय के करीबियों का नाम सामने आया है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ बड़ी कार्रवाई एसआईटी द्वारा और आगे बढ़ाई जाती है। चलिए वही अब आगे बढ़ते हैं और प्राइम न्यूज की मुहिम आज से शुरू हो रही है और प्राइम न्यूज अब सवाल पूछता नजर आ रहा है सभी से, सरकार से, कि क्या कुछ बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। तो देखिए, सवाल पूछ रहा है प्राइम न्यूज, चेहरे बदल गए लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा हुआ है कि कब तक बड़ी कार्रवाई होगी। आखिर श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पूरा हिसाब कब सामने आएगा। प्राइम न्यूज सबसे बड़ा सवाल यही पूछता नजर आ रहा है और प्राइम न्यूज की पहल यही है कि कब हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे, आखिर कब श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पूरा हिसाब सामने आएगा। एसआईटी लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी आगे बढ़ा दी है। क्या जांच के बाद हर रुपए की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल, जो जनता ने अपना चढ़ावा मंदिर में चढ़ाया है, क्या उसकी जानकारी जनता के सामने आ पाएगी? करोड़ों के चढ़ावे पर उठे सवालों का अंतिम जवाब आखिर कौन देगा? चंपत राय जो पहले महासचिव थे, अब उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा कबूल भी कर लिया गया है, तो अब कौन जवाब देगा? इस्तीफे हो गए हैं, नई जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। अब देखना होगा कि जिनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है वो किस पहलुओं पर आगे काम करते हैं, कैसे जांच को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पद बदलने से सवाल खत्म हो जाएंगे? लगातार सवाल फिर से खड़े होंगे और फिर विवाद आगे बढ़ेगा। अगर व्यवस्था में चूक हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदारी कौन तय करेगा इस पूरे मामले की। क्या जांच के बाद जवाबदेही भी तय की जाएगी? जिस तरीके से जनता का विश्वास टूटता नजर आ रहा है, जिस तरीके से जनता का आस्था से भरोसा उठता जा रहा है, तो देश जानना चाहता है कि आखिर इन सारे बड़े सवालों का जवाब कौन देगा, कौन जवाबदेही तय करेगा। जो नए पद पर बैठे हैं, क्या अब वे अपना जवाब देंगे? आखिर चढ़ावे की रकम का पूरा रिकॉर्ड क्या कहता है? जो पूरा रिकॉर्ड सामने आया है दान चढ़ावे को लेकर, उसको कौन अब बताएगा? गिनती से लेकर बैंक तक पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई चूक हुई थी या नहीं, यह भी बड़ा सवाल है। अगर गिनती में कोई चूक हुई है तो वो किसके कारण हुई है, किसकी लापरवाही के कारण हुई है? अगर हुई थी तो वो किस स्तर पर हुई है? कौन था उसका जिम्मेदार जिसके चलते इतनी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है? नई टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब यही है कि जीरो से अब फिर से जांच को शुरू किया जाए। जो नए पद पर बैठे हैं, अब वे इस पूरे मामले की जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं? क्या श्रद्धालुओं का भरोसा पहले जैसे लौट आएगा? जब राम मंदिर अयोध्या में बना था तो लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे और अब उन्हीं की आस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ट्रस्ट पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू करेगा? जिस तरीके से एमओयू की बात सामने आई, एसओपी की बात सामने आई है, क्या अब नए तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी? क्या भविष्य में ऐसी आशंकाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? एसआईटी जांच पूरी, लेकिन अब आगे क्या? लगातार प्राइम न्यूज से सवाल पूछता आ रहा है। लगातार प्राइम न्यूज की मुहिम है कि जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जनता तक सही उत्तर दिया जाए। क्या जांच रिपोर्ट पूरी तरह से सार्वजनिक की जाएगी? जो जनता का पैसा है, जो जनता ने दान किया है, चढ़ावा चढ़ाया है, क्या उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे सामने आ पाएगी? और अगर आएगी तो किस तरीके से आएगी? कौन उन सभी को सार्वजनिक करेगा? सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार एक्शन की बात करते आ रहे हैं कि पानी का पानी, दूध का दूध होकर रहेगा। जो भी इस पे जिम्मेदार हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। अब जो दो नए पदाधिकारी बैठाए गए हैं, जिनको पद दिया गया है, वो किस तरीके से सवालों को लेते नजर आएंगे? चढ़ावे की सुरक्षा का नया सिस्टम क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल। जितनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, अब उसको लेके बड़ा सवाल कि अब चढ़ावे की व्यवस्था को आगे किस तरीके से सुधारा जाएगा? हर दिन की निगरानी कैसे सुनिश्चित की जाएगी? अभी भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लगातार जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन अब हर दिन की निगरानी कैसे सुनिश्चित की जाएगी? क्या नए पहलू होंगे? क्या भविष्य में पूरी प्रक्रिया और पारदर्शी बनाई जाएगी ताकि जनता को किसी चीज की दिक्कत ना हो और जो हो रहा है वो जनता तक एक एक बात पहुंचाई जाए?
सबसे बड़ा सवाल प्राइम न्यूज पूछ रहा है, जनता को कब जवाब दिया जाएगा? जो जनता का पैसा मंदिर में उन्होंने चढ़ाया है उसकी एक एक बात कब उन पर पहुंचेगी? नए महासचिव आ गए हैं, अब देखना होगा कि नए महासचिव आ गए हैं तो किस तरीके से अब नई व्यवस्थाएं लागू होगी राम मंदिर में। ट्रस्ट में बदलाव भी हो गया है, ट्रस्ट में बदलाव भी हो चुका है, महासचिव भी बदल चुके हैं। अब किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, किस तरीके से मंदिर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन क्या श्रद्धालुओं के उनके हर सवाल का जवाब मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल, जनता के मन में लाखों सवाल उठे हुए हैं इस पूरे कांड को लेकर, तो क्या उनको जवाब मिल पाएगा? और सबसे अहम बात, चढ़ावे के हर रुपए का पूरा हिसाब कब सामने आएगा? देखिए जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ रहा है, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जनता के मन में जिस तरीके से बड़े सवाल सामने आ रहे हैं, जनता के भरोसे को लेकर भी बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ इस खबर पर विवेक पांडे, सपा प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं इस खबर पे ज्यादा बातचीत करने के लिए। विवेक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी आ गई है, एसआईटी ने बड़े खुलासे किए हैं, जो अपराधी थे उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या आपको संतुष्टि मिल रही है एसआईटी की कार्रवाई से? विवेक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी ट्विंकल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी ट्विंकल जी, आपके मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित आपके संवाददाता हैं, पत्रकार हैं, आपको, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं चाहूँ। वास्तविकता यह है कि देखिए, 1 महीने के बाद ट्रस्ट जागा है, 1 महीने के बाद कार्रवाइयां हो रही हैं, 1 महीने तक भरपूर मौका दिया डैमेज कंट्रोल करने का, तभी काकभूषुंडी की वापसी हो पाई, तभी रामचरितमानस भी अब वापस आई। वरना इतनी फजीहत जब होनी शुरू हुई थी, उसी समय अगर इन वस्तुओं को राम संग्रहालय बना करके पहले ही कहीं सुनियोजित तरीके से सुरक्षा घेरे में स्थापित कर दिया जाता कि भक्त आते और श्रद्धालु उसको बाकायदा उसका दर्शन करते, तो मुझे लगता है इतना विवाद ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रामचरितमानस, जिस काकभूषुंडी को दिखाया जा रहा है, ये अयोध्या के संत और महंत बता रहे हैं कि ये व्यक्तिगत अपने मंदिर में रखकर उसकी पूजा करते थे, मतलब एकाधिकार इन्होंने अपने उस पर हासिल कर लिया था। अब जब फजीहत हुई तो सार्वजनिक रूप से ला करके दिखाना पड़ रहा है। उसका कारण इस 1 महीने का समय क्यों लिया? आखिर इन्होंने यही काम पहले कर देते, इतनी बात ही नहीं बढ़ती। हाँ, ये बात तो सत्य है कि चोरी तो हो रही थी, डकैती तो हो रही थी, इसके प्रमाण भी सामने आ गए हैं। और भगवान श्री राम का कोप ऐसा है कि एक पाप से बचने के लिए दूसरा महापाप ये कर बैठे। अब ये देखिए, अभी आपने एक बात कही कि नए महासचिव को लाया गया है। नए महासचिव हैं बजरंग लाल बागड़ा, जिनको की नया महासचिव बना करके ट्रस्ट की कमान सौंपी गई। आपको पता है उनका इतिहास क्या है? उनका इतिहास भी विवादित है, उनका इतिहास भी भ्रष्टाचार की जांच के घेरे में है। अभी तक किसी में क्लीन चिट नहीं मिली है। विवेक जी, जैसे असम में जब बता देती हूँ कि महासचिव कृष्ण मोहन बनाए गए हैं, बजरंग लाल बांगड़ा नहीं बनाए गए हैं। बजरंग लाल बांगड़ा शायद अध्यक्ष बनाए गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अध्यक्ष बनाए गए हैं। ट्विंकल जी, महासचिव बनाए गए हैं कृष्ण मोहन, जो हाँ कृष्ण मोहन नहीं, अध्यक्ष शायद बजरंग लाल बांगड़ा को बनाया गया है। कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं बजरंग लाल बांगड़ा। जी बजरंग लाल बांगड़ा का मैं आपको बता दूं जरा इतिहास ये है कि 2013 में असम सरकार ने उनके रिटायरमेंट से 10 महीने पहले उनको टर्मिनेट कर दिया था, बर्खास्त कर दिया था। 15 करोड़ के का लाइन खरीद घोटाला उनका था, टेंडर नियम में हेराफेरा और पसंदीदा सप्लायर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप था। 107 करोड़ का फ्लाई ऐश घोटाला, वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में सीवीसी और सीबीआई के जांच के दायरे में थे। ये भर्तियों में अनियमितता, कास्टिक सोडा खरीद और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भर्तियों में नियमों की अनदेखी की थी इन्होंने। जब चंदे की हेराफेरी को लेके पहले से ट्रस्ट विवादित था, तो पहले से दूसरा एक विवादित व्यक्ति को ला करके आपने नेतृत्व सौंप दिया, जो पहले से इसका एक्सपर्ट रहा है। आप अभी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो नए लोगों को कमान सौंपी गई है उन पर। मेरा सवाल ये है कि क्या इस ट्रस्ट को ट्विंकल दुबे जी, आशीष वर्मा जी, भदौरिया जी जैसे निष्पक्ष और क्लीन कॉलर वाले लोग नहीं मिलते हैं? क्या आरएसएस की परिपाटी, संघ की परिपाटी, भाजपा की परिपाटी यही रह गई है? क्या उनके पास बेदाग लोग नहीं है? क्या उनके पास पारदर्शी लोग नहीं है? ऐसे लोगों को क्यों आप दोबारा समाहित कर रहे हैं, जो पहले से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं?
और जो महामंत्री बनाए गए, कल मैं उनके साथ एक डिबेट में बैठा होता तो उनकी एक बाइट चल रही थी, उसमें वो न्यास की जगह संघ बोल पड़े, उसमें वो न्यास की जगह संघ बोल पड़े। तो जब आपकी मानसिकता ही संघ से, भाजपा से पोषित है, ठीक है और विवेक आप जी, मैं पुनः आपको वही गलती रोकना दोहरा रहे हैं। चाहूंगी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सत्येंद्र, मैं आपके पास आती हूं। जिस तरीके से राम मंदिर का ये मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है, चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी ने अपनी जांच को भी आगे बढ़ाया है, प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, और अब जो महासचिव है वो भी बदल दिए गए हैं। किस तरीके की प्रतिक्रिया जनता से आपको मिल रही है? देखिए ट्विंकल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर अगर बात करें तो देश के तमाम मंदिरों में चर्चा का विषय बन गया है। देश के तमाम मंदिरों में अगर देखा जाए तो तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वो देश का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है और देश में सबसे ज्यादा वहां पर चढ़ावा चढ़ता है। तो ऐसे में जब राम मंदिर की जो आस्था थी, लोगों की जो आस्था थी, उस आस्था के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है, चोरी की गई है या डाका डाला गया है, जो भी चीजें सामने आई हैं, तो ये पहले से तय क्यों नहीं किया गया था? उससे जो देश का सबसे अमीर मंदिर है तिरुपति बालाजी, उससे सबक लेना चाहिए था। चूंकि यहाँ राम मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी, लोगों का धर्म जुड़ा हुआ था, लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई थी। जब चोरी की रिपोर्टें लगातार सामने आने लगी थी, या जिस तरह से लोग चढ़ावा चढ़ा रहे थे, अन्य चढ़ावा चढ़ा रहे थे, कोई सोना चढ़ा रहा था, कोई चांदी चढ़ा रहा था, कोई दान गुप्त दान कर रहा था, तो ऐसे में इसकी पारदर्शिता इतनी क्लियरिटी रखनी चाहिए थी कि जिससे ये आज लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना होता। चूंकि अगर देखा जाए तिरुपति बालाजी की जिस तरह से वहां पर जो हुंडी है, वहां पर जितनी भी जो पारदर्शिता रखी गई है, वो इतनी क्लियरिटी है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उसमें हर एक एंगल पर, जैसे एसआईटी ने अब ट्विंकल, जिस तरह से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, तो रिपोर्ट में 70 बार चोरी का जिक्र किया है। यानी कि जो लोग थे वो जूते, मोजे और जो कपड़ों में पैसा चोरी करके ले जाते थे। चंपत राय का जो ड्राइवर था टिन्नू, वो उसके कहने पर उसके यहाँ चाबी रखी जाती थी। अब यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी जो षड्यंत्रकारी थी या इसका जो रूपरेखा थी वो पहले ही रखी जा सकती थी, क्योंकि लोगों की श्रद्धा है, लोग दान देंगे, लोग पैसा देंगे, लोग सोना और चांदी चढ़ाएंगे, तो इसकी जो पटकथा थी वो पहले ही लिख ली गई थी। चंपत राय का जो ड्राइवर था टिन्नू, उसका क्या रोल बनता है इसमें चाबी रखने का? और दूसरा, इसके अलावा जो वहां पर जितने भी जो श्रद्धालु थे वो अपना चढ़ावा चढ़ा रहे थे, तो उसकी एक बकायदा एंट्री होनी चाहिए थी। अब एसआईटी ने इसका पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, अभी तक अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है। अब इसमें सबसे पहले जिस तरह से तिरुपति बालाजी में जिस तरह से पूरी रूपरेखा रखी जाती है कि जो गिनती करेगा नोटों की या जो दान पात की गिनती करेगा, देखिए बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जैसे अभी प्राइम न्यूज ने सवाल पूछे भी हैं कि जो जनता अपना चढ़ावा देती है मंदिर में, उसका रिकॉर्ड कब जनता को दिया जाएगा? कैसे वो जवाबदेही तय की जाएगी मंदिर द्वारा कि जो भी चढ़ावा दिया जाता है वो कैसे जनता को पूरी जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से, और कौन देगा, कौन जवाबदेही होगा इस पूरे मामले का? बिल्कुल वही सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह से तिरुपति बालाजी में हर एक चीज की जांच होती है, जो वहां पर लेखा जोखा पूरा मेंटेन होता है, हर चीज की निगरानी होती है, उसी तरह शायद यहाँ पर अब ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिस तरह से जो संघ पृष्ठभूमि से जो महासचिव बने हैं इसमें इस ट्रस्ट में, वो शायद IAS अधिकारी थे, और ठीक उसी तरह तिरुपति बालाजी में एक रिटायर्ड IAS अधिकारी को उसका मैं अयोध्या रुक करती हूँ हमारे संवाददाता अमित की तरफ। अमित, जिस तरीके से चंपत राय के इस्तीफे के बाद अब कृष्ण मोहन जी को अंतरिम महासचिव बना दिया गया है, बजरंग बांगड़ा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, अब अयोध्या में किस तरीके की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, केवल महासचिव के पद पर बदलाव किया गया है, उसके अलावा किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी थे, वो गोविंद गिरी है। बजरंग लाल बांगड़ा का नाम चल रहा था, लेकिन बजरंग लाल बांगड़ा को किसी तरीके से ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया है। केवल जो परिवर्तन है वो चंपत राय के इस्तीफा देने के बाद वो पद खाली हो रहा था, उस पद में उनको जगह दी गई है, और इसके बाद देखिए पद जो खाली हुए हैं उसको लेकर के 22 जुलाई को बैठक होगी। बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि कौन से पद में किसको भरना है। लेकिन जो कृष्ण मोहन को बनाया गया है, अभी जब तक जांच एसआईटी की चल रही है तब तक वो कार्यवाहक महासचिव के पद पर तैनात है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट कल दी गई है और ट्रस्ट की तरफ से, और देखिए उसमें हम एक आपको पढ़ के बता देते हैं। पेज नंबर 9 में आप अगर आएंगे तो आपको सबसे पहला जो चौथी हेडिंग दिखेगी, उसमें लिखा हुआ है सीसीटीवी फुटेज द्वारा चोरी गबन का प्रथम दृष्टया प्रमाण मिल रहा है। यानी चोरी के प्रमाण जो है वो प्रथम दृष्टया मिल रहे हैं। उसके बाद पूरी डिटेलिंग लिखी है जिसमें लिखा गया है 27/4/2026 से लेकर के
5/6/2026 की अवधि तक जो चोरी की डिटेल थी, फुटेज थी, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, उनको कहते हैं खराब किया गया है, डिलीट किया गया है। और उसके अलावा नाम देखिए जो इसमें लिखा गया है, उसमें देखिए चोरी की गबन में प्रथम दृष्टया ये पुष्ट संलिप्त व्यक्ति, जो संलिप्त व्यक्ति है उनके नाम दिए गए हैं, जिसमें अविनाश शुक्ला का नाम पहले है, उसके बाद अनुकल्प मिश्रा का नाम। मैं ये एसआईटी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, जो एसआईटी की रिपोर्ट है, और उसके बाद लवकुश मिश्रा है, मनीष कुमार यादव, और इस तरह पूरे नाम दिए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि देखिए उसके बाद जो नीचे आ पाएंगे तो नीचे कारण भी दिए गए हैं कि क्या क्या कारण एसआईटी के जांच में पड़े हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। प्रवेश व निर्गमन में तलाशी जो की जाती थी वो नहीं थी, वो पूरी तरीके से उसमें लापरवाही बरती गई। निर्धारित जेब वाली जो वेशभूषा थी वो नहीं थी, कोई भी कुछ भी पहन के चला आता था, और वो समझिए कि मोजे में अपना पैसा धर ले रहा है, जेब में पैसा। उस दौरान करोड़ों लाख राम भक्तों में जो उत्साह था वो साफ, उस दौरान करोड़ों लाख राम भक्तों में जो उत्साह था वो साफ नजर आ रहा था। उन राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। उस खिलवाड़ का जवाब में कार्रवाई तो ठीक है, आपने इस्तीफा ले लिया, लेकिन जवाबदेही क्या इस्तीफे तक सीमित रहेगी? सवाल ये खड़े हो रहे हैं, वो लाखों करोड़ों राम भक्त सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस्तीफे तक ये कार्रवाई को सीमित कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखिए कि एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है, ये माना जा रहा है कि प्रथम दृष्टया वो दोषी पाए जा रहे हैं, क्योंकि इन सारी चीजों में उनकी जवाबदेही थी, और वो जिस तरीके से उनका हस्तक्षेप था तो उनकी बड़ी जवाबदेही तय करनी होगी। और देखिए इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, ये सारे राम भक्त मान रहे हैं। वहीं जो जिस तरीके से कोष में लापरवाही की गई है, आप देखिए कि बड़े पैमाने पर चोरी की बात पुष्टि हो रही है। एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में ही बातें हैं। अब जब एसआईटी की जो अंतिम रिपोर्ट आएगी, जिस तरीके से एसआईटी अपनी सेकंड रिपोर्ट देगी और फाइनल रिपोर्ट देगी, उसमें यह माना जा रहा है बड़े पैमाने पर खुलासा होगा। तो साफ तौर पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बड़े पैमाने पर। अमित, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं विवेक के पास एक बार फिर से जाना चाहूंगी, सपा प्रवक्ता के पास। जी विवेक पांडे जी। जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी हमारे अयोध्या के आपके संवाददाता जो बता रहे थे आशीष जी, अमित मिश्रा जी ने कुछ नाम लिए। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस पूरे 6 नामों में न चंपत राय का नाम है, न अनिल मिश्रा का नाम है, न टिन्नू यादव का नाम है। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा। एसआईटी ने इन बड़े नामों को क्यों छोड़ा, मुझे ये देख के आश्चर्य हो रहा है। मैं पहले दिन से इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एसआईटी जो है वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो कि बड़े मगर बच्चों को बचाने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। लगातार जब अनियमितताओं की, वित्तीय अनियमितताओं की बात आ रही है, तो एसआईटी की जो रिपोर्ट है इसमें केवल 6 नाम है, जिसमें कि उस टिन्नू यादव का नाम नहीं आ रहा है, जिसके ऊपर अब ये बताया जा रहा है कि आदरणीय अखिलेश जी से उसने कई सैकड़ों बार बात की। तो मुझे लगता है कि एसआईटी की रिपोर्ट में जिस घटना का कहीं जिक्र नहीं है, भाजपा का मीडिया सेल इतनी गिरी हुई राजनीतिक रोटियां सेक रहा है कि अपनी छवि बचाने के लिए वो इस हद की टिन्नू यादव तो पहले से ही विवादों के घेरे में है। विवेक पांडे जी, टिन्नू यादव का नाम तो स्टार्टिंग से ही आ रहा है इस पूरे मामले पर। मैं भी तो यही सवाल उठा रहा हूँ कि एसआईटी की रिपोर्ट में उसका नाम होना चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है, क्योंकि वो चंपत राय का करीबी है। उसको बचाने का प्रयास क्यों हो रहा है? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ। उसका नाम एसआईटी जी अमित बताइए, बोलिए अमित। देखिए ठीक है, सवाल ये खड़े कर रहे हैं, लेकिन उसमें एसआईटी की रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम है। लेकिन एक सवाल जब बीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के लोग जो अध्यक्ष है उन्होंने सवाल खड़े किए विपक्षी पार्टियों से, तो विपक्षी पार्टियां जाकर के सबूत क्यों नहीं दिखा रही हैं? ये इनसे पूछिए कि विपक्षी पार्टियों को भी दिखाना चाहिए ना। आखिर में विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रही हैं? तो विपक्षी पार्टियां केवल सवाल खड़े कर सकती हैं, क्या इनके पास सबूत नहीं है? जाके दिखा दें, सबूत दिखाना चाहिए तो नाम उनका जुड़ जाएगा। अब ये सबूत भी नहीं दिखा रहे हैं। जी विवेक पांडे जी बताइए। अमित मिश्रा जी, मुझे लग रहा है ये तो उल्टा हो गया। अमित मिश्रा जी टिन्नू यादव को बचा रहे हैं, बताइए। मैं तो प्रवक्ता होकर समाजवादी पार्टी का कह रहा हूँ कि उनका नाम यहाँ कोई किसी का हुआ नहीं है विवेक पांडे जी, यहाँ सब अपनी बात रख रहे हैं। मैं ट्विंकल जी यही बात मंच पे लाना चाह रहा हूँ कि अयोध्या में जो एक ट्रस्ट ने माहौल बनाया हुआ है वो भ्रमित करने वाला माहौल है। मैं तो सीधे एसआईटी रिपोर्ट के नाम पढ़ रहा हूँ। देखिए, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। पहला नाम अविनाश शुक्ला, दूसरा अनुकल्प मिश्रा, तीसरा लवकुश मिश्रा, चौथा मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा। ये नाम 6 नाम एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किए हैं। अब सबसे आश्चर्य की बात है, हमारे पास सबूत नहीं है। ये खबर हमने उजागर नहीं की होती तो 80 लाख की रिकवरी कहां से हो गई? और मैं कहता हूं कि ललिता कुमारी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि अपराध अगर संज्ञेय दृष्टि से प्रतीत हो रहा है तो उसमें आपको तहरीर की भी आवश्यकता नहीं है, पुलिस को एफआईआर स्वयं दर्ज कर लेनी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो 1 महीने के बाद लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जाग गए हैं, 1 महीने के बाद पत्र लिखा जा रहा है, उनके ट्रस्ट के जो अकाउंट जिनके हैंड ओवर है वो उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। ये 1 महीने पहले क्यों नहीं आहत हुई थी? 2 तारीख को मामले का खुलासा हो गया था, 2 तारीख को सीसीटीवी में बाकायदा पुलिस रिकवरी करती दिखी हुई है, तो 2 तारीख को क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कर ली गई? क्या ये चंपत राय जी के घर का मामला था?
और सबसे बड़ी बात, अब देखिए ये स्थिति इन्होंने ये पैदा कर दी, अब तो केदारनाथ बद्रीनाथ पे भी सवाल उठने लगे, वहां भी ट्रस्ट में घोटाले की बात आ रही है। मैंने 25 तारीख को एक पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा, ये आपके मंच पे बात लानी बहुत जरूरी है। उस पत्र में मैंने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के दी हुई व्यवस्था के अनुसार जो बाकायदा ये व्यवस्था है कि अगर किसी भी ट्रस्ट, किसी भी न्यास में इस तरह की वित्तीय अनियमितता मिलती है तो अप्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से कुछ समय के लिए उस ट्रस्ट को राज्य सरकार अपने अधीन करके उसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित होने तक संचालन कर सकती है। तो इस ट्रस्ट को तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार अस्थायी रूप से अधिग्रहित कर ले, और इसके साथ जितने उत्तर प्रदेश के, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मंदिर हो, जितने भी ट्रस्ट हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं, सभी की एक निष्पक्ष सीएजी से ऑडिट करा के उसकी रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जाए कि क्या ऐसी अनियमितताएं और जगह तो नहीं हो रही हैं। लेकिन सरकार ने उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लिया, क्योंकि ये सरकार कार्रवाई करना ही नहीं चाहती है। धर्म के अगर सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती विवेक पांडे जी, तो एसआईटी का गठन भी नहीं करती सरकार। कर रही है धीरे धीरे एसआईटी की जांच में बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन अब कब तक धीरे धीरे इस बात को और बढ़ाते रहेंगे? अब तो धीरे धीरे सारे मामले की परतें खुलती नजर आ रही है, जो आरोपी है कार्रवाई भी हो रही है अब तो उन पर। ट्विंकल जी, ये बात मंच पे आनी आपके जरूरी है। जो एसआईटी है, मैं आप एक राजनीतिक आरोप लगा रहा हूँ, खुला आरोप लगा रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो एसआईटी, इस देश में कोई एक एसआईटी, मुझे माननीय आदरणीय आशीष भैया हैं, सत्येंद्र भैया हैं, और अयोध्या से भी आपके संवाददाता जुड़े हुए हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के, अमित भैया से भी निवेदन करके पूछता हूँ कि इस देश में कोई एक एसआईटी बताइए जो बिना एफआईआर के हो। कोई एक एसआईटी बताइए जिसके पास जुडिशियल अथॉरिटी नहीं होती है, बीएनएसएस और सीआरपीसी की पावर नहीं होती है। क्या ये जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम योगी जी ने बनाई है, मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ये किसी को चार्जशीट कर सकती है, किसी को समन भेज सकती है, किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है इसके पास? मैं तो सवाल उठा रहा हूँ, क्या जुडिशियल अथॉरिटी के बिना कोई एसआईटी अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर पाती है? सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, जो एफआईआर दर्ज की गई उसी ट्रस्ट ने करवाई है जो ट्रस्ट खुद संदेह के घेरे में है। उन्हीं पदाधिकारियों ने एफआईआर की तहरीर दी जो खुद जांच के घेरे में है। मैंने खुद 15 तारीख को डीजीपी उत्तर प्रदेश को एक ईमेल किया है, क्योंकि मैं स्वास्थ्य कारणों से मुंबई में था, मेरा ऑपरेशन हुआ था मैंने, लेकिन फिर भी एक ईमेल किया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करिए, इस पे तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करिए। कई लोगों ने एफआईआर तहरीर दी। हमारी एफआईआर की, हमारी तहरीर की संस्तुति क्यों नहीं कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस? क्यों इंतजार कर रही थी कि ट्रस्ट के लोग 1 महीने के बाद जाकर के हमको तहरीर दे और फिर हम एफआईआर दर्ज करें? क्या ये इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट जो योगी आदित्यनाथ जी को मिली है, इसके इसीलिए भागे भागे दिल्ली से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए थे? क्या केंद्र ने भेज दिया कि जाओ और बार्गेन करो? कि मैं खुला आरोप लगा रहा हूं कि इस रिपोर्ट के आधार पर योगी जी आगामी 2027 के चुनाव में अपने प्रत्याशियों, अपने राजनीतिक मंतव्यों को साधने के लिए केंद्र और संघ से बार्गेनिंग करेंगे। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि अगर एसआईटी में इतनी पारदर्शिता होती तो उसके बाद जुडिशियल अथॉरिटी होती। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। विवेक पांडे जी, एक सवाल मेरा भी है, लोगों का भी है, और क्योंकि बीएचपी भी लगातार सवाल विपक्ष पे कर रही है। ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं कि आरोप तो आप लगा रहे हैं, वो आप पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आप जब राम भक्त थे उन पर गोलियां चलवाए थे। अब आप आरोप लगा रहे हैं जो राम में आस्था नहीं रखते थे, अब वो सवाल खड़े कर रहे हैं, सबूत मांगा जा रहा है आपसे, और आपके खिलाफ तो लेटर भी लिखा गया है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी लेटर लिखा गया है और जवाब मांगा गया है। क्योंकि देखिए, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां हैं, और बाकायदा उन्होंने नाम लेकर के लिखा है कि इन सभी से सवाल जवाब पूछा जाए कि आखिर में जो ये आरोप लगा रहे हैं तो आरोप के तथ्य क्या है। तो क्या आप लोगों ने तथ्य उसका दिलाने का प्रयास किया है? क्या जो सवाल खड़े किए गए उसका जवाब देंगे आप? जमीनों के मसौदे, जमीनों के जो घोटाले हुए थे ट्विंकल जी, उसके पत्र और उसके पत्रांक हमने बहुत पहले ही दे दिए थे। देखिए विवेक जी, सीधे सवाल ही पूछ रहे हैं कि जो आपसे पूछा गया है कि ये आप बताइए, क्या जो सवाल आप पर खड़ा किया गया है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को उठाया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद आप पर सवाल खड़े कर रहा है, तो क्या आपके पास सबूत है? वो सबूत आप सार्वजनिक करेंगे या आप जा करके एसआईटी को वो सबूत देंगे? हम सार्वजनिक कर चुके हैं आदरणीय अमित भैया, हम सार्वजनिक कर चुके हैं। जमीनों के घोटाले के पेपर हम बहुत पहले सार्वजनिक कर चुके हैं, बहुत पहले दे चुके हैं। और योगी जी की ही सरकार थी, आप लोग शायद भूल रहे हैं कि उस पर भी एसआईटी बनाई गई थी। उस एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ, जरा बताइए मुझे। उस समय योगी जी ने आनंद फानंद में एक एसआईटी बनाई थी, उस एसआईटी की रिपोर्ट कहाँ है? आज तक वो एसआईटी की रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई? अगर योगी जी इतने ईमानदार रहे तो मैं तो सवाल उठा रहा हूँ ना। और विश्व हिंदू परिषद की बात आपने की, उसका भी जवाब ले लीजिए। ये जो ट्रस्ट बना है इसमें, हाँ, उसका जवाब तो ले लीजिए। विश्व हिंदू परिषद के लोग ही इस ट्रस्ट में, आरएसएस के लोग ही इस ट्रस्ट में शामिल थे। और ये सवाल विश्व हिंदू परिषद अपनी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज और अपनी एक राजनीतिक भावना प्रदर्शित करने के लिए उठा रहा है। हम तो सीधे सवाल उठा रहे हैं कि आपको माता पिता ने पैदा किया तो आपको माता पिता को मारने का अधिकार मिल गया है क्या? ये कोई अधिकार होता है कि आपने राम के नाम की राजनीति की तो आपको राम का कॉपीराइट मिल गया कि आप राम के नाम पे जितनी चाहे डकैती डालेंगे इस देश में?
ये कोई कॉपीराइट मिल गया? और एक मिनट, आप पत्रकार हैं, आप लोगों पे मैं सवाल नहीं खड़े कर सकता, लेकिन आपको भी पता है नृपेंद्र मिश्रा जी का इंटरव्यू आप लोगों ने भी देखा है, सुना है। मुझे उस पर कुछ कोई बात कह करके आपका समय नहीं व्यर्थ करूंगा मैं। तो अभी जब जो इस्तीफा मंजूर हुआ, क्या उसको कार्रवाई के तौर पर आप नहीं देख रहे हैं? जो सवाल खड़े किए गए उस पर आपको संतुष्ट नहीं है? नहीं, वो तो आपको कह रहे हैं कि जब साफ तौर पे कोषाध्यक्ष जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जिनकी राम भगवान पे आस्था नहीं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो क्या सवाल खड़े करेंगे कि उसको लेकर के जो जवाब आपसे मांगा जा रहा है वो भी देंगे? मैं ये सीधा पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ अमित भी आपको। कोषाध्यक्ष जी चूंकि आदरणीय वो संत के प्रारूप में है, मैं उनके लिए कोई दो शब्द भी अगर कहूं तो मुझे लगता है कि मैं अपनी सनातनी मर्यादा को पार कर दूंगा। मैं वो पाप नहीं करना चाहता, लेकिन एक संत का आवरण ओढ़ करके अगर राजनीतिक बयानबाजी वो कर रहे हैं इस तरह की, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी, कोषाध्यक्ष वही थे। अब वो खुद पत्र जारी कर रहे हैं कि मेरे हस्ताक्षर नहीं थे, मैं देखता नहीं था, तो आप कोषाध्यक्ष के पद पे क्यों थे भाई? अगर आप अच्छा ठीक है, के पद पे थे तो इसको लेकर के हमारे संवाददाता आशीष भी जुड़े हुए, उनसे पूछते हैं। आशीष, आपके पास आएंगे, आखिर में जो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं? और आप, क्योंकि आपने शुरुआत, जी बिल्कुल माफ करिएगा, आशीष का कुछ टेक्निकल कुछ दिक्कत है, आशीष नहीं है। सत्येंद्र भदौरिया के पास हम चलेंगे। सत्येंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, कितनी इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से, जिस तरीके से ये बातों को लेकर के कर रहे हैं? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद तो लगातार सवाल खड़े कर रहा है। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसको आपने देखा है, क्या लगता है आपको? अमित जी की सीधा सा सिद्धांत है, एसआईटी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है। एसआईटी वो नहीं है कि जो एसआईटी पकड़े और जैसे हमारे जो प्रवक्ता थे विवेक पांडे जी, इनका कहना है कि एसआईटी ने ऐसा क्यों नहीं किया, एसआईटी के पास ये अधिकार नहीं, क्यों नहीं, एसआईटी गिरफ्तार क्यों नहीं करती। एसआईटी का काम होता है, एसआईटी उसी टीम का हिस्सा होती है जिस टीम से जहां पर तहरीर या एफआईआर दर्ज की जाती है, उसमें इन्वेस्टिगेशन जो आईओ रहता है उसका एक हिस्सा रहती है। अब इनका काम सिर्फ इतना रहता है कि घोटाला कहाँ हुआ, चोरी कहाँ हुई, उसकी रिपोर्ट तैयार करके संबंधित अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताना और उस पर आगे अमल करना। तो जिस तरह से आप एसआईटी पर सवाल खड़े कर रहे थे, हमारे जो प्रवक्ता महोदय है विवेक पांडे जी, उनका कहना था कि एसआईटी ने ऐसा क्यों नहीं किया, एसआईटी ने वैसा क्यों नहीं किया। तो एसआईटी धीरे धीरे ये पूरे मामले की परतें खोल रही है। एसआईटी ने जिस तरह से अपनी 70 तरह के कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, जिस तरह से चोरी के जो बिंदु दिए हैं, ठीक उसमें सारे सीसीटीवी फुटेज दिए, उन्हें रिकवर किए। ये पूरा जांच का हिस्सा रहता है। जांच के हिस्से के बाद उन्होंने एसआईटी ने पूरी रिपोर्ट अपनी सार्वजनिक कर दी है। लेकिन अब जिस तरह से ये 1992 में जब लोगों की श्रद्धा हुई थी, लोगों ने गोलियां खाई थी, उस समय पार्टी, तत्कालीन जो पार्टी थी वो कहां पर थी, लोगों की जो श्रद्धा थी वो तब कहां थी? लोग अभी भी वही सवाल कर रहे हैं कि जब हम लोगों ने, कार सेवकों ने जाके वहां गोलियां खाई, कार सेवकों ने जाके वहां पर जो आंदोलन किया, तब ये पार्टियां कहां थी? अब जिस तरह से ये धीरे धीरे ये श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा लोगों की जुड़ी है, लोगों के देखिए सत्येंद्र जी आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल देखिए उसी बात को मैं कोट कर रहा हूं, क्योंकि देखिए सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि लगातार सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के। देखिए विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि अब बड़े मुद्दे को लेकर के उठाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले ये पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन अब कटघरे में इन्हीं को खड़ा कर दिया गया है और लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और काफी संख्या में संत भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर में जो राम भगवान पर आस्था नहीं रखते थे वो कैसे राम भगवान के मुद्दे को लेकर के सवाल खड़े कर सकते हैं। क्योंकि देखिए लगातार ये बातें हम लोग भी रिपोर्ट करते आ रहे हैं, उस दौर से रिपोर्टिंग चल रही है, उस दौर से देखा जा रहा है कि लगातार इसको लेकर के कटघरे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, अन्य विपक्षी दल रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर के समाजवादी पार्टी की कई नेताओं के जो वीडियो हैं वो अभी भी सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, वो उससे कोई दरकिनार नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने सवाल तो खड़े किए, लेकिन साधु संत जिनका मुद्दा है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बड़ा आरोप जो है वो अब जो विपक्षी दल है उन पर लगना शुरू हो गया है। लेकिन देखिए इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो अब सार्वजनिक हुई है, जो प्राथमिक रिपोर्ट है, तो उसमें यह माना जा रहा है कि एसआईटी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि क्या क्या चीजें थी, कौन सी कमी थी, किसकी जवाबदेही है, इस बार ये नाम है। हालांकि शायद हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये लिस्ट नहीं पढ़ी होगी, लेकिन उसमें अनिल मिश्रा का नाम जरूर है और उस जवाबदेही में अनिल मिश्रा को कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा जो हैं वो उतने जिम्मेदार हैं जितनी जवाबदेही उनकी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सारी चीज़ें एसओपी में काम किया है, उन्होंने जो सिक्योरिटी जो चीज़ें थी उस पर काम किया है, तो इसको लेकर के उनकी जवाबदेही मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि साफ तौर पे जो समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों की तरफ से आरोप लगा रहे थे तो अनिल मिश्रा का नाम एसआईटी की रिपोर्ट में आ गया है। क्योंकि देखिए हमारी जो जहाँ तक रिपोर्टिंग या जहाँ तक हमारा अनुभव है कि एसआईटी गोपनीय रिपोर्टिंग अपनी कर रही थी।
तो हमारी जो रिपोर्टिंग थी उसके हिसाब से मैंने ये समझा था। लेकिन इसी को लेकर के मैं सवाल समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछ लेता हूँ। विवेक जी, आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से आप एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि एसआईटी की रिपोर्ट के ही आधार पर तो मुकदमा दर्ज किया गया होगा? तो एसआईटी तो मान ही रही है चोरी हो रही है, तो जब अगर उस सही दिशा में जांच कहा जा रहा है चल रही है, तो आप लोग को अब क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं आदरणीय अमित भैया, देखिए एक बात आनी मंच पे जरूरी है, एसआईटी कॉर्पोरेट एडवाइजर की तरह काम कर रही है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से खुला आरोप लगा रहा हूँ कि जो कोषाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष का नाम एसआईटी की रिपोर्ट में क्यों नहीं दिखाई दिया भाई? कोषाध्यक्ष सबसे पहले जिम्मेदार है, अध्यक्ष के साथ कोषाध्यक्ष तो सीधे कोष में चोरी हुई है, और राम के कोष में अगर चोरी हुई है तो मुझे लगता है कि कोषाध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है, उनका नाम तो पहले होना चाहिए था। अब लेकिन कोषाध्यक्ष को, क्योंकि ये एसआईटी काम इस तरीके से कर रही है कि कुछ लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, जो विश्व हिंदू परिषद या संघ के लोग हैं, सीधे सीधे जो प्राथमिक रूप से जुड़े हुए हैं, जो बड़े कद्दावर लोग हैं, उन लोगों को सीधे सीधे क्लीन चिट देने का प्रयास है। और ये जांच किस तरह से चल रही है, किस दिशा में जा रही है, सभी को दिखाई दे रहा है। अभी आपने एक सवाल बहुत अच्छे से पूछा था, मुझे लगता है नृपेंद्र मिश्रा का इंटरव्यू बार बार चलाना चाहिए। अभी आपने सवाल उठाया कि अयोध्या के संत महंत सवाल उठा रहे हैं, चक्रपाणी महाराज से लेकर के निर्मोही अखाड़े तक सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उनको भी दिखाना चाहिए। देखिए आपकी घड़ी, देखिए विवेक जी मैं आपको फिर टोक रहा हूँ, क्योंकि आप घूम फिर के पुरानी बातों में आ जाते हैं। आप नई बातों को भी दोहराइए, आप पुरानी बातों पे आ जाते हैं। नृपेंद्र मिश्रा से आगे बढ़िए, ये जांच आगे बढ़ चुकी है। हाँ, अभी गोली चलाने वाले वृत्तांत का उदाहरण आप ही ने प्रस्तुत किया। वो आज की 92 की घटना, 92 में विवेक पांडे शायद सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ रहे थे, तो अब उसके लिए विवेक पांडे थोड़ी जिम्मेदार थे। लेकिन आज के कालखंड में हमने ये तो जरूर देखा ना कि यही राम नामी राजनीति करने वाले लोगों ने जब शंकराचार्य के बटकों को, उनके रक्त से त्रिवेणी के द्रव्य को लाल किया, तो उस पर लोगों ने सवाल क्यों नहीं खड़े किए? आप लोगों ने खड़े किए, बिल्कुल आप लोगों के साथ मैं बराबर डिबेट करता हूँ, आप लोगों ने जम करके सवाल खड़े किए। लेकिन क्या राम की राजनीति करने वालों को मासूम बटकों के रक्त से त्रिवेणी लाल करने का लाइसेंस दे दिया गया क्या? ये सनातन की राजनीति है कि वृद्ध संतों को जूते से पिटवाया जाए, शंकराचार्य के पीठों को अपमानित किया जाए, ये सनातन की राजनीति है क्या? जो कालनेमी कह रहे थे ना, आज उन कालनेमियों का चेहरा उजागर है। राम के कोप से वो बच नहीं पाए। और एक बात देखिए, 100 की सीधी बात है कि आपने कहा सबूत हम दे चुके हैं, प्रमाण साक्षी है, प्रमाण साबित हो चुके हैं, चोरी पकड़ी गई है, चोरी रिकवरी भी हुई है। ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सबूत, आप विवेक जी आप सबूत कह रहे हैं दे चुके हैं। मैं अपने सहयोगी हमारे यहाँ सत्येंद्र भदौरिया भी जुड़े हैं, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। सत्येंद्र जी क्या सवाल है आपके? विवेक जी से आप पूछ सकते हैं। विवेक जी, मैं सवाल नहीं है मेरा, सीधा सा एक उद्देश्य है या फिर एक बात है कि भाई ये पूरा मामला लोगों की आस्था, राम भक्ति और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जाहिर कर दी है, सामने दे दी है। एसआईटी ने ये उल्लेख कर दिया है कि चोरी हो रही थी, चोरी के प्रमाण मिले हैं, चोरी किस तरह की जा रही थी। अब दूसरा सवाल हम चलते हैं, देश के प्रतिष्ठित मंदिर, जो सबसे अमीर मंदिर है, मैंने शुरुआत ही इसी से की थी। तो जिस तरह से तिरुपति बालाजी में जिस तरह से चढ़ावा चढ़ता है, लोगों की श्रद्धा है, लोग हुंडी चढ़ाते हैं, हुंडी मतलब पैसा चढ़ाते, दान करते हैं, तो वहां पर इतनी पारदर्शिता रखी गई है हर चीज को लेकर कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। सेम कहानी यदि जिस तरह से यहाँ पर जितने भी चंदा चोरी की जिन लोगों ने, उनको तो खैर जो रावण का जो दूसरा रूप था, रावण ने सीता माता का हरण किया था, तो भगवान राम ने उनको भी नहीं छोड़ा, तो भगवान राम इन पापियों को भी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से जो तिरुपति बालाजी में चढ़ावा जब चढ़ता है तो एक एक पारदर्शिता रखी जाती है, यानी कि जो अंदर जा रहा है नोट गिनने के लिए या सामान जो दान चढ़ा हुआ उसकी गिनती करने के लिए बनियान और धोती में सीसीटीवी की पूरी निगरानी हो रही है। तो ये परिकल्पना यहाँ राम मंदिर में ये इन्होंने क्यों नहीं अपनाई थी? क्योंकि इसकी पटकथा पूरी पहले से लिखी जा चुकी थी। जो चंपत राय का ड्राइवर था वो पूरी, समय कम है, विवेक जी से आपके सवाल का जवाब ले लिया जाता है। जी सवाल तो पूरा कर ले भैया। विवेक जी आपके पास सवाल के जवाब है हमारे संवाददाता के। हाँ, सत्येंद्र भैया के सवाल तो पूरे हो जाएं, क्योंकि उनको इंटरप्ट कर दिया, उनके सवाल रह गए। सत्येंद्र भैया सवाल पूरा कर लीजिए प्लीज। ठीक है। नहीं, सवाल बहुत पूछ लिया उन्होंने, उतना सवाल पूछ लिया उतने में आपको जवाब दे देना चाहिए, हमको लगता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये तो ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि ट्रस्ट इन सारी बातों को सामने आकर के उनका जवाब दे। ट्रस्ट हर बात से दाएं बाएं भागने की कोशिश कर रहा है। चंपत राय मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे तो चंपत राय खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन जब मीडिया के सवालों का जवाब, मैं तो कह रहा हूँ मीडिया का ही जवाब दे दें, हमारा छोड़ दीजिए, मीडिया का जवाब दे दें। मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं ये लोग, सबसे आश्चर्य की बात है। और अब तो जमीन से लेके वायुयान तक लोग चंदा चोर और रामद्रोही के नाम से इनको पुकारने लगे हैं। देखिए बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी राजनीति को धर्म को राजनीति का आधार नहीं बनाया। वो धर्म की राजनीति
ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल लक्षित है कि देखिए, कौन करता है। बिल्कुल विवेक जी, अब लेकिन समय हो गया इसलिए रोकना पड़ेगा, लेकिन आप ये बात कह रहे हैं, यही होना चाहिए कि किसी प्रकार से धर्म को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए, और इसी को लेकर के देखिए धर्म को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के राजनीतिक पार्टियां भी इसको मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि प्रेस बैठक हुई है और अब इस्तीफा मंजूर करने के बाद से आगे की प्रक्रिया में एक ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। तो अयोध्या से पल पल के राम मंदिर से जुड़े मामले को लेकर के हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे।